एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 122वां सर्ग। सागर के तरंगों में पैरों से चल रहे विपश्चित तरंग रूपी मगरों को चीर कर समुद्र पार गए, यह वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, तदुपरांत प्रातः काल मंत्रियों के न चाहने पर भी जबरदस्ती नीति शास्त्र के अनुसार पृथ्वी के राज्य विभाग, राज्य परिपालन के उपायों का उपदेश, मर्यादा स्थापन आदि की भली भांति व्यवस्था कर दिगंत के दर्शन की उत्कंठा से ग्रह भूत आदि के आवेश से युक्त तथा साक्षात निषेध न कर सक रहे श्रेष्ठ मंत्रियों द्वारा इशारे से रोके जा रहे वे चारों विपश्चित से रहे, अतएव अश्रुपूर्ण मुखों से युक्त सब परिजनों को निवृत्त कर स्नेह शून्य होने के कारण अभिमान, डाह, लाभ, शत्रुओं के पराभव की इच्छा, राज्य, स्त्री, पुत्र आदि की इच्छा का त्याग कर हम लोग समुद्र पार में दिगंत को देखकर शीघ्र ही आते हैं, यों परिजनों की तसल्ली के लिए कहते हुए गए। अग्निदेव की प्रसन्नता से प्राप्त मंत्र की सामर्थ्य से ही भूमि, जल आदि भूतों पर विजय पाने से उत्तमता को अर्थात सिद्धता को प्राप्त हुए। उन्होंने उस समय पैरों से ही समुद्र में प्रवेश किया। वे चारों विपश्चित स्नेह की अधिकता से प्रत्येक दिशा में समुद्र में प्रवेश कर रहे बहुत से प्रजाजनों अर्थात पालनीय लोगों तथा सेवकों से अनुगम्यमान होते हुए स्थल के समान जल में भी पैरों से ही गए। भूमितल के समान जल के अंदर तरंग राशियों में भी पैर रखकर अकेले ही उद्यत हुए वे चारों विपश्चित अपनी सेना से अत्यंत वियुक्त हो गए। चरणों के विन्यास से ही महासागर के अंदर प्रविष्ट हुए। उन्हें तट पर खड़े हुए लोगों ने तब तक देखा जब तक कि वे शरत काल के आकाश में प्रविष्ट हुए मेघ खंड के समान अदृश्यता को प्राप्त हुए। दृढ़ निश्चय से पादगामी उन सभी ने उन समुद्र मार्गों को ऐसे पार किया जैसे हाथीवान से प्रेरित हाथी। पर्वत के सदृश उतार और चढ़ाव से ऊंची और जल तरंगों की शोभा को स्वयं भी उसका ग्रहण करने से हर रहे, अतएव भगवान श्री हरि की मूर्ति के तुल्य मूर्ति वाले उन्होंने मस्त मेघ घटा में प्रविष्ट हुए चंद्रमा के समान अपने प्रवेश से शोभा युक्त हुए आवर्तों में अर्थात जल भंवरों में किसी प्रकार के भय विस्मय के बिना चिरकाल तक तृणों के समान भ्रमण किया। वे मंत्र, विद्या, बल और तेजस्विता से दुर्जय थे तथा हाथ में शस्त्र लिए हुए थे, अतएव कहीं पर मस्त में विश्राम ले रहे वायुओं से गेंद की तरह उछाले गए शरीर वाले वे एक ही क्षण में 100 योजन पहले पहुंचाए गए, फिर वापस लाए गए। जल तरंग रूपी हाथियों द्वारा की गई अपूर्व चमत्कार कारिणी तुंग देहता अर्थात उन्नत शरीरता से वे अपने राज्य में हाथियों की पीठ की सवारी की शोभा धारण कर रहे थे। बड़ी विस्तृत तरंग राशि रूपी घटाओं को तोड़ने और उलटने में पटुताओं से वायुओं से उद्दीपित बिजलियों की तरह जल रूपी मेघ से अर्थात निकलना दिखला दिया। यद्यपि वे तैर रहे चंचल गजों की तरह तरंग राशियों से विघटित अर्थात धक्का मुक्की से पीड़ित हुए थे, तथापि उन्होंने तीर भूमि के प्रसिद्ध सुंदर पत्थरीले तटों के समान अपना धैर्य नहीं खोया। बड़ी बड़ी लहरों में मोतियों और मणियों की राशियों में प्रतिबिंबित हुए वे एकाकी होने पर भी चारों ओर पुरुषों के समूह से परिवृत्त जैसे मालूम होते थे। शीघ्रता से सफ़ेद फेन के पिंडों पर पैर रख रहे उन्होंने सफ़ेद कमलों पर चढ़े हुए राजहंसों की शोभा धारण की। मेघ के गर्जन की ध्वनि के सदृश भयंकर सागर के घुम घुम शब्द से जो कि तटभूमि में टकराने से और तेज हुआ था, वे राजा होने के कारण बिल्कुल नहीं डरे। आकाश को छूने वाले जलमय
पर्वत राजाओं के उछलने और गिरने से धक्का मुक्की में पड़े हुए वे क्षण भर में पाताल पहुंचते थे और क्षण भर में सूर्यमंडल में पहुंच जाते थे। अचानक ऊपर गिरे हुए जल प्रवाह रूपी वस्त्र से ढके हुए वे उत्पातों की प्राप्ति होने पर गिर रहे मेघ रूपी चंदवे से ढके हुए से मालूम पड़ते थे। विशाल मेघों से प्रकट और अप्रकट किरण राशि वाली घूम रही मणियों और मोतियों की राशियों से तथा बीच में जलमय वृक्षलता तुल्य तरंगों के जल कोणों से फूलों की तरह अपने शरीर को विभूषित कर रहे बड़े बड़े बलि मगर और केकड़ों से व्याप्त तरंगों में चारों ओर से घिरे हुए तथा मगर ही है सहचर अर्थात मित्र, जिनके ऐसे वे विपश्चित समुद्र में पैरों से चले। 122वां सर्ग समाप्त।